दुर्लभ क्षण संपत्ति रूपी नाव। तो आप सोच रहे होंगे दुर्लभ क्षण संपत्ति रूपी नाव का अर्थ क्या है, ये क्षण संपत्तियाँ हैं क्या। तो ये 10 प्रकार की क्षण संपत्तियाँ होती हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो पहली जो क्षण संपत्ति पर्सनल होती है। क्षण संपत्ति का अर्थ होता है जो क्षणिक आती हैं हमारे पास, बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होती हैं, वो क्षणिक होती हैं। तो ये संपत्तियों के रूप में इनको कहा गया है। तो क्षण संपत्तियों के आसार अनुसार ये चीज़ें क्या क्या होती हैं तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली जो क्षण संपत्ति है, क्षण का मतलब होता है क्षणिक रूप से, छोटे समय के लिए। संपत्ति तो ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं, ट्रेजर जो होता है, तो वो क्षणिक रूप से हमारे पास जो प्राप्त होती हैं उसको हम क्षण संपत्ति होती है। तो 5 प्रकार की जो क्षण संपत्तियाँ हैं वो पर्सनल होती हैं, मतलब हमारे लाइफ पर, हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर जो निर्भर करती हैं या हमें खुद जो मिली हुई होती हैं। तो वो हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति है इस दुनिया में, उस सब को जो है 5 क्षण संपत्ति या कहा जाए व्यक्तिगत होती हैं और 5 बाहरी तरीके से हमको जो प्राप्त होती हैं। तो पहले जो 5 हैं वो क्या हैं। हाँ, पहली जो क्षण संपत्ति है वो क्या है कि हम लोग जो है मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, हमारा जीवन है मनुष्य रूप में पैदा हुआ है। दूसरा क्या हुआ है कि ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं जिसको कहा जाता है मध्य देश। तो मध्य देश जो है, यहाँ मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश, कौन सा मध्य देश कौन सा है, तो मध्य देश उसको माना जाता है जहाँ पर सम्यक संबुद्ध हों, जहाँ पर सम्यक संबुद्ध हुए हों, उसे मध्य देश माना जाता है। तो ऑफकोर्स भारत जो है इस हिसाब से मध्य देश है। मान लीजिए भगवान बुद्ध अमेरिका में पैदा होते या वहाँ सम्यक संबुद्ध होते तो उसको मध्य देश कहा जाता है। तो मध्य मतलब सेंटर वो है, किसके लिए सेंटर है कि बुद्ध वहाँ पर हैं। तो बुद्ध का देश जो है, जहाँ बुद्ध हैं, उसे मध्य देश के लिए कहा जाता है। तो दूसरा क्या है हमारा, एक तो मानव शरीर हुआ, दूसरा हम बुद्ध के क्षेत्र में पैदा हुए हैं। तीसरी बात कौन सी है कि हम लोग के जो पास है अच्छा शरीर भी है और अच्छा मन भी है। तो काय और चित्त और वाक, ये तीनों चीज़ें जो है हमें प्राप्त हैं। प्रमुख रूप से शरीर अच्छा प्राप्त है, चित्त अच्छा प्राप्त है, तो इसलिए ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार के जो 5 बड़े पाप कहे गए हैं उससे हम लिप्त नहीं हैं। तो 5 बड़े पाप में क्या क्या कहा जाता है, जैसे कि एक माँ की हत्या हो गई, बाप की हत्या हो गई, अरहत की हत्या हो गई, बुद्ध की हत्या हो गई, संघ भेद हो गया। तो इस प्रकार की जो 5 चीज़ें होती हैं वो हम किसी भी प्रकार के हम लोगों ने कर्म नहीं किए हैं तो उनसे हम लोग मुक्त हैं। तो ये चौथी कंडीशन। 5वीं कंडीशन क्या है कि हम बुद्ध के धर्म में श्रद्धा रखते हैं। तो हम सभी लोग जो भी बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं वो भगवान बुद्ध के धर्म में श्रद्धा रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो 5 चीज़ें हैं, 5 जो हमारे अवसर कह लें जिनको, जो एक प्रकार से ट्रेजर के रूप में है, एक प्रकार से धन के रूप में है, तो वो हमको प्राप्त हुए हैं, हम इस मानव शरीर को प्राप्त हुए। इसलिए 5 जो है खुद के ऊपर के, खुद हमें जो प्राप्त होते हैं। और 5 जो हैं क्षण संपत्तियाँ वो क्या होती हैं कि बाहरी होती हैं, जो है ना, जो एक जो परिस्थितियों के आभास पर या उसके आधार पर जो बनती हैं वो क्या होती हैं। और हम तब पैदा हुए हैं, पहली बात, जब बुद्ध हुए हैं। पहली बाहरी जो परिस्थिति है वो क्या है कि हम उस समय पैदा हुए हैं जब बुद्ध भी हुए हैं, अर्थात आज भी बुद्ध हैं, त्रिकाल के जो बुद्ध हैं, तो हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं। दूसरी बात क्या होती है, और हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब भगवान बुद्ध की शिक्षा यहाँ पर है। दूसरी कंडीशन, बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध की शिक्षा यहाँ पर है, ऐसे समय में हम पैदा हुए हैं कि जो है भगवान बुद्ध का धर्म है, धर्म को पढ़ाया जा रहा है, सुना जा रहा है, व्याख्या हो रही, ऐसे समय में हम पैदा हुए हैं। ये बाहरी चीज़ है या बाहरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन कौन सी है, जब धर्म बढ़ रहा है, जब धर्म फैल रहा है, अर्थात हर जगह जहाँ भी जाओ, भारत में जाओ, अन्य देशों में जाए, जैसे ऐसे स्थान पर हैं जहाँ बुद्ध का धर्म फल फूल रहा है, हर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसे स्थान पर हम पैदा हुए। ये हो गई तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या होती है कि हम लोग जो है भगवान बुद्ध के जो वचन को सुनने वाले लोग हैं,
जो भगवान बुद्ध के दर्शन को मानने वाले लोग हैं उनसे हम मिल पा रहे हैं, उनके साथ हमारा संबंध है, अर्थात हमारे पास संघ है, हम संघ के साथ रह रहे हैं। हमारे जो उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी संघ है, ऐसे समय में हम लोग हैं। तो ये हम लोग क्या बाहरी कंडीशन हमारी प्राप्त होती है। पांचवी कंडीशन क्या है कि हम लोग इतने ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं। तो ये 5 जो है बाहरी, 5 आंतरिक, ये 5 तो हमें खुद ही प्राप्त हैं और 5 जो कंडीशन है बाहर से हैं। इसलिए जो 10 क्षण संपदाएं कही जाती हैं, श्लोक में कहा गया है कि दुर्लभ क्षण संपत्ति रूपी नाव प्राप्त है। तो ये जो कंडीशन हमको प्राप्त है जानवरों को नहीं है। इसमें आप देख लीजिए कि जानवरों को शरीर प्राप्त है, बुद्ध के क्षेत्र में भी है, लेकिन उनके पास फैकल्टी नहीं है, न तो वो सुन पा रहे हैं, न चिंतन कर पा रहे हैं, बेचारे मूक हैं। तो अगर हमारा जन्म वहाँ हुआ होता, अगर हम मछली के रूप में होते, मतलब मछली भी तो जानवर है ना, जीवधारी है, जैसे हम जीवधारी हैं, उनमें भी चित्त है, उनमें भी मन है, लेकिन हमारे जैसा सोच समझ नहीं है उनमें, हमारे जैसा विचार नहीं है। जानवर, हाथी तो इतना विशालकाय जानवर है इस पृथ्वी पर, व्हेल मछली इतनी बड़ी जानवर है, लेकिन बेचारे बुद्ध का धर्म नहीं सुन पा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग जो यहाँ पर बैठ के धर्म चर्चा कर रहे हैं वो तो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। मछलियों में तो वही तो है, जो बड़ी मछली छोटे मछली को खा रही है। जानवर में तो एक दूसरे को मार रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरा कौन सा बाप है, कौन सी माँ है, कौन सी बहन है। उसको जानवरों को क्या पता है, कुत्ता बिल्ली आपस में हाँ थोड़ी भावना होती है, लेकिन ज़्यादा उनके अंदर तो पता नहीं होता है। लेकिन हम लोगों के अंदर ये विशेषकर जो मानव शरीर जो प्राप्त हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मानव शरीर श्रेष्ठ है। तो इसलिए आलस्य में नहीं बिताना है। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हैं, आलस में नहीं बिताना है, आलस से दूर होना है। अब हम चौथे श्लोक की तरफ इसमें बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बंधुओं के प्रति जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध और समस्त हेय उपदेयता को भूलकर मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्मभूमि को त्याग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो अब देखो इसमें बहुत बढ़िया बात कही गई है। इसको इस एक शब्द पे अगर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि बंधुओं के प्रति जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन। अब हम लोग की आदत क्या होती है, जो बंधु मतलब यहाँ है जो सगे संबंधी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये हमारा दोस्त है, ये भतीजा है, ये भतीजी है, तो इसके प्रति जैसे जल चलता है ना नदी में, निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार से हमारी भावना होती है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उसके प्रति होता है, मैं और मेरा का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। इसको सब कुछ मिल जाए, इसको दिक्कत ना हो, ये हमारी भावना रहती है। वो जल के समय प्रचलन में रहती है, निरंतरता रहती है। लेकिन उसके विपरीत दूसरा शब्द क्या कह रहे हैं, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध और समस्त हेय उपदेयता को भूलकर मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्मभूमि को त्याग करना चाहिए। तो इसमें दोनों बातें कही गई हैं। हम दोस्त नजदियों के प्रति तो बहुत ज़्यादा राग रखते हैं, जैसे ही हमें दूसरा व्यक्ति दिखता है जिसको हम थोड़ा सा भी हमारे मन में कटुता होती है, तो दुश्मन जिसको मानते हैं या शत्रु कहते हैं, तो उसके प्रति जो क्रोध है एकदम आग की तरह हमारे अंदर निकलता है। एक प्रकार से ज्वालामुखी जैसी हमारे अंदर फट जाती है कि ये तो अभी मर जाए, इसका तो अभी सत्यानाश हो जाए, इसका घर जल जाए, झोपड़ी जल जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। लेकिन हमारे प्रति अरे भाई इसके पास कुछ ना आ पाए, इसको सब कुछ मिल जाए। दूसरा जिसने हमको भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया या जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, वो सब लुट जाए, कट जाए, मर जाए, इस प्रकार की हमारी भावना होती है। एक प्रकार से आग जैसी हमारे अंदर निकलती है। तो ऐसे इन दोनों तरह के मोह हैं, ये भी तो मोह है ना, अपने प्रति मोह, दूसरे प्रति बैर, तो ये प्रकार का क्लेश है, ये बुराइयां हैं। तो इनको बुराइयों से अंधकार से क्या मोह रूपी अंधकार से युक्त, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर ये बुराइयां हैं, जहाँ पर आप परेशान हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लेश आपके अंदर हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, अंधकार से युक्त, मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्मभूमि को त्याग करना जन पुत्रों का क्या है, अभ्यास है। तो यहाँ आपको लगेगा कि यार हमको जन्मभूमि छोड़ने का मतलब कहीं बाहर चले जाना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा या हमारा राग उत्पन्न हो रहा है, तो
उस स्थान से आप दूसरे स्थान पर स्विच कर लें, उस जगह से आप दूसरे स्थान पर आ जाएं। तो ये हम लोगों में सामान्य रूप से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतने समाज में, परिवार में जकड़े हुए हैं। तो वास्तव में जो साधक है और भाई जो ध्यान करेगा और जो वास्तव में बुद्धत्व की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बहुत चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर जाकर ध्यान लगा ले, वो संभव नहीं होता है। लेकिन हम लोगों में, आम जन में थोड़ा हम अभ्यास कर पाते हैं, थोड़ा सा उसमें अभ्यास कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जहाँ झगड़े फसाद दंगे हों, उनसे छोड़ करके कहीं एकांत में जगह जा करके आप घर में ही कहीं अपना एक ऐसा यथोचित स्थान बना लें जहाँ आप अभ्यास कर सकें। इन राग जो है, राग द्वेष मोह, इनको हम दूर कर सकें, ऐसा हम अभ्यास कर सकें, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। फिर 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? दूषित स्थान को त्याग देने से क्रमशः क्लेश घट जाता है। बात सही है कि दूषित स्थान का अर्थ है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बार बार हम किसी न किसी से सामना होता है, किसी न किसी प्रकार के मन दूषित होता है। या तो हमारे बैठने का जगह होगा, तो वहाँ कहीं मान लीजिए ध्यान लगा रहे हैं तो यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, या फिर आसपास कहीं बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि दूषित स्थान को त्यागने से तो क्लेश बढ़ेगा। क्लेश बढ़ेगा मतलब अरे यार ये तो बार बार चिल्ला रहा है, अरे यहाँ बदबू आ रही है, तो क्या होगा, मन में क्लेश उत्पन्न होंगे। तो जैसे ही हम दूषित स्थान को त्याग देंगे तो वातावरण को हम अच्छा बना लेंगे। तभी तो हम लोग जाते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग घर में जाते हैं, कहीं विपश्यना केंद्र में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, ध्यान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। तो जैसे ही हम दूषित स्थान को त्यागते हैं तो वो क्या होता है, तो क्लेश घट जाते हैं। इसमें कहा जाता है क्लेश क्रमशः घटते चले जाते हैं। चित्त में विक्षेप न रहने से कुशल कर्मों से मन का योग स्वतः बढ़ जाता है। तो हमारे मन में विक्षेप मतलब इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उनके न रहने से क्या होगा कि कुशल कर्म जो हैं वो निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। अगर मन में बुराइयां होंगी तो हम कुशल कर्म बहुत कम कर पाएंगे। बार बार हमारे अंदर बुराइयां उत्पन्न होंगी, बार बार हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगी, बैर उत्पन्न होगा, राग होगा, मोह होगा, दोष होगा, ये उत्पन्न होते हैं। तो क्या होगा कि हम जो है उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। और जैसे ये कम हो जाएंगे तो हमारे मन का योग अर्थात पावर जो है, शक्ति है मन की, मन को अच्छे सोच विचार करने की, वो स्वतः बढ़ जाएगा। ये नेचुरल बात है, नैसर्गिक बात है। चित्त के प्रसन्न रहने या होने से धर्म में निश्चय का लाभ होता है। जैसे ही मन हमारा अच्छा होता है तो हम धर्म में बहुत ज़्यादा निश्चित हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, संकल्पी हो जाते हैं। अतः विवेक का उपयोग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो यहाँ कहा गया विवेक का उपयोग कीजिए कि हमें कैसी अवस्था में किस प्रकार से अभ्यास करना है। बुद्धि का उपयोग करना है, प्रज्ञा का उपयोग करना है। तो जो प्रज्ञा का उपयोग करता है तो वास्तव में वो बोध सत्वों का अभ्यास होता है, बुद्ध के पुत्रों का अभ्यास होता है, हम सभी का वही अभ्यास है। तो इस प्रकार से 5 जो श्लोक कहे गए हो तो उसमें बार बार यही जोर दिया गया कि हमें जो अपने चित्त को किस प्रकार से शुद्ध करना चाहिए, कैसे हमें स्थान पर रहना चाहिए, हमारे अंदर राग द्वेष मोह को किस प्रकार से हटाना चाहिए, दूषित स्थानों को कैसे त्यागना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अपने के प्रति और दूसरों के प्रति जो बैर की भावना होती है, जो हमारे अंदर मोह की भावना होती है, उससे कैसे कम करना चाहिए। तो ये यहाँ पर गिलसे थोमे जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी को इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और जो हमारे 3 प्रज्ञाएँ जो चिंतन, श्रवण, चिंतन और मनन अर्थात श्रुतिमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा, इन तीनों प्रज्ञाओं का क्रमशः हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करके हम उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है।